जय हिंद। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस में। मैं आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं एसएसजीडी बेस्ट बुक के बारे में। मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, वही बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप वो बुक पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। वो बहुत ही अच्छी बुक है। मेरे 100 में से 90 मार्क्स थे, तो मैंने वही बुक पढ़ी थी, वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। 5-6 नॉर्मल बुक है, वही आपको पढ़नी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे अच्छी मार्केट में बुक है ही नहीं। अगर आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी है, ठीक है, कोई भी बुक खराब नहीं होती है। बस ये होता है कि उसको कम से कम 4, 5, 6, 7 बार पढ़ना होता है, ताकि वो बुक हमारे लिए बिल्कुल तैयार कर ले हमें किताब को, ठीक है। तो मैं जो बुक बताऊंगा वो एसएसजीडी के लिए बेस्ट बुक है, और मैंने भी वही पढ़ी थी, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। और मैंने 2019 के अंदर एसएसजीडी का एग्ज़ाम दिया था, तब 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ करता था, तो मेरे 90 मार्क्स थे। तो मैंने वो बुक पढ़ी है, तो मेरे 90 मार्क्स आए, तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। जो भी एसएसजीडी का कैंडिडेट है उसको वो बुक अगर नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए, वो बेस्ट बुक है, ठीक है। और उससे भी अच्छी आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं वैसे कोई नहीं है कि मैं इस बुक की तारीफ कर रहा हूँ, उसकी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पढ़ी है, मैं वही बुक बताऊँगा आपको। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन ये मान के चलिए कि आप अच्छे मार्क्स आएंगे और साथ में आपका सिलेक्शन भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। कमेंट में आप कोई भी आपका सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को भी बुक बताऊंगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। अगर आपके पास इन बुक के अलावा कोई भी बुक है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको यही परचेज़ करनी पड़ेगी तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इनको परचेज़ करने की ज़्यादा फालतू पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आपके पास जो बुक है, जैसे मैथ की कोई भी है, रीजनिंग की जो भी बुक है आपका, या यूट्यूब से पढ़ते हैं आप, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर है, ठीक है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो ये, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये बुक पढ़ी थी और मेरा सिलेक्शन हो गया था। आज मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। और फरवरी 19 के अंदर मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरे 88 मार्क्स थे, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 90 मार्क्स मेरे हुए थे। तो मैंने यही बुक पढ़ के गया था, तो सोचा कि आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश में से एक पार्ट को करना होता है, ये आप सभी को अच्छे से पता है। तो मैथ की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप अगर यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ रहे हैं वो भी सब कुछ बेस्ट है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो इस हिसाब से मैथ की अगर आप बुक अगर परचेज़ करते हैं एसएससी जीडी के लिए, वैसे सभी के लिए ये, लेकिन मैंने यही पढ़ी है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये। तो रामनिवास माथुरिया की ये मैथ की बुक है, यह आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो नया एडिशन है उसी को परचेज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको पूरा कर लेंगे ना, तो मैं नहीं मानता कि एसएसजीडी का कोई भी एग्ज़ाम इससे बाहर जाएगा। इसको आप 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, यूट्यूब से टीचर से पढ़िए, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट बुक है। जो भी मतलब अभी फर्स्ट टाइम एसएसजीडी का एग्ज़ाम देंगे, जिसने पहले दिया है, अभी जो चल रही है प्रेजेंट में, किसी ने इसके अंदर दिया ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब देंगे तो आप जो बिगिनर है उनके लिए ये बेस्ट बुक है। मैथ के लिए ये बेस्ट बुक है, मैंने भी यही पढ़ी थी, ठीक है। तो आप मैथ के लिए रामनिवास माथुरिया की ये मैथ की बुक है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब मैथ के बाद में बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की भी मेरे पास रामनिवास माथुरिया की ही रीजनिंग की बुक थी, इसी से मैंने रीजनिंग को कवर किया था। तो आप रीजनिंग के लिए भी रामनिवास माथुरिया की ये नया एडिशन है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग आप दोनों रामनिवास माथुरिया की बेस्ट बुक है, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, बेस्ट बुक है। यहीं से मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई नया ये कुछ नहीं है। अगर बाहर से आएगा तो वो सभी के लिए नया है, ठीक है। कम से कम ये होना चाहिए कि जो रियल में आ रहे हैं सवाल, जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो हमारा गलत नहीं हो जाए। अगर कुछ नया आ गया तो वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा, अगर करोगे तो गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो मैथ की और रीजनिंग की आपको रामनिवास माथुरिया की बुक ही परचेज़ करनी है, बेस्ट बुक है। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि रामनिवास माथुरिया का मैं मतलब आपको बता रहा हूँ तो कोई प्रमोशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी यही पढ़ी थी, ठीक है। अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम में है नहीं वो बुक, तो आपको लाइव भी दिखा देता। बाकी आप सभी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनके पास ये बुक होगी, ठीक है। तो आप मैथ और रीजनिंग की रामनिवास माथुरिया की बुक पर ज़रूर पढ़ें, ज़रूर परचेज़ करें। उसके बाद मैं हिंदी की आपको बता देता हूँ। हिंदी के लिए मैंने सिखवाल की जो बुक है, उज्ज्वल हिंदी व्याकरण, ये बुक मैंने पढ़ी थी। ये बहुत ही अच्छी बुक है। मेरे हिंदी के अंदर 24 मार्क्स थे, मेरे को जहाँ तक याद है 24, पता नहीं 25 के आसपास मेरे मार्क्स थे हिंदी के अंदर। तो इसी बुक में से मैं पढ़ के गया था, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। और मैंने पहले कभी हिंदी पढ़ी भी नहीं थी। हिंदी ग्रामर जो व्याकरण है मैंने कभी भी नहीं पढ़ी थी, फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। और वो भी मैंने इसी बुक से पढ़ी थी, और मेरे मतलब अच्छे खासे मार्क्स थे, ठीक है। तो आप हिंदी के लिए अगर परचेज़ करते हैं तो ये बुक एसएससी जीडी के लिए बेस्ट है। मैं ओनली फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो क्लियर किया हुआ। आज मैं जॉब भी कर रहा हूँ, 3-4 साल मेरे को जॉब करते भी हो गए। तो मतलब ये बेस्ट बुक है। हिंदी के लिए आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं।
अब बात करते हैं जीके की। जीके के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जीके का कोई भी अंत नहीं है, कोई भी वो नहीं है कि हमने 25 में से 25 हम सही कर देंगे। जीके के अंदर साइंस भी आती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, ये सब कुछ आता है, आप सभी को पता है। लेकिन मैं जीके के लिए आपको 2 से 3 बुक बताऊंगा। आपको मैं फर्स्ट में बताऊंगा कि फर्स्ट में आपको ये बुक पढ़नी है, सेकंड में ये पढ़नी है, थर्ड में आपको ये पढ़नी है। जीके की अगर ये तीनों बुक कवर कर लेते हैं तो एसएससी जीडी के आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपके पास साथ मतलब सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। तो जीके का थोड़ा क्या है कि ज़्यादा है जीके, क्योंकि मैथ रीजनिंग आप ये मतलब आराम से मतलब कोई भी स्टूडेंट कवर कर लेता है, लेकिन जीके आपको पता है कि इतना बड़ा पार्ट है। तो जीके के लिए मैं आपको मतलब फर्स्ट बुक जो बताऊँगा अगर वो भी आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा और क्वेश्चन ज़्यादा सही हो, कहीं गलत हो ही ना, तो इसलिए मैं आपको 3 बुक बताऊंगा जीके की। अगर उनको आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सबसे पहले जो जीके की बुक है वो है ल्यूसेंट की सामान्य कहानी। ये बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर के बारे में, पॉलिटी के बारे में, साइंस के बारे में, स्टैटिक जीके, ये इसमें सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले आपको काम यही करना है कि आपको यही बुक परचेज़ करनी है। वो जो 2 बताऊंगा वो जब परचेज़ करेंगे तब आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऐसे वो 2 भी ले आएंगे, ये भी ले आएंगे तो मतलब पढ़ा नहीं जाएगा, ज़्यादा लगेगी। कभी मन करेगा ये पढ़ लूँ, कभी वो पढ़ लूँ। तो सबसे पहले आपको ये वाली बुक आपको कवर करनी है। ये वाली बुक जैसे आप पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कौन। साइंस भी आप इसी में से पढ़ सकते हैं। साइंस इतना हार्ड नहीं आता है एसएससी जीडी में कि मतलब न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता, तो नॉर्मल आता है। तो आप इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो मैं मानता हूँ कि मैंने कम से कम 8 से 9 बार इस बुक को पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। आप अच्छे से अगर 7 से 5-6 बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपको नई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नई बुक परचेज़ करने से कुछ नहीं होगा। एक बुक को इतना पढ़ दीजिए कि उसमें से कुछ भी आएगा ना तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और उसी में से ही एग्ज़ाम आता है, ऊपर नीचे कर लिया जाता है। एग्जामिनर ये तो है नहीं कि नया अपनी घर से या अपनी तरफ से उठा के ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी तरफ से कभी भी नहीं दे सकता एग्जामिनर। एनसीईआरटी जो बुक है उसी में से ऊपर नीचे करके दे सकता है, ठीक है। अब मैं आपको जीके की ल्यूसेंट तो आपको सबसे पहले ल्यूसेंट पढ़नी है। ल्यूसेंट के बाद मैं आपको 2 बुक और बताता हूँ, वो आपको और पढ़नी है। उसके बाद अगर आप अपने जीके को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य ज्ञान की ये बुक आती है। इसमें बहुत ही अच्छे जीके के क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। इसमें जो ज़्यादातर रेलवे के ही दिए हैं सभी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो रेलवे वाले ऐसे जीडी में नहीं आते, वही घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप ल्यूसेंट पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। ये 2 बुक आप पढ़ लीजिए, और इसके बाद अगर एक आप स्टैटिक जीके की अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक रामबाण स्टैटिक जीके की जो बुक आती है वो भी बेस्ट बुक है। रामबाण स्टैटिक जीके अभी उसका 23-24 का जो नया एडिशन है वो भी आ रखा है, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ये 3 बुक बेस्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको ल्यूसेंट की पढ़नी है। सेकंड नंबर पर वो कंप्लीट करनी है। सबसे पहले इसको आपको कंप्लीट करना है, ये नहीं कि 3 एक साथ ले आए, कोई मतलब नहीं है भाई। इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए। उसके बाद रामबाण स्टैटिक जीके है। चाहे इस ल्यूसेंट को पढ़ने के बाद आप रामबाण स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हैं, या फिर स्पीडी की जो ये बुक है ये भी पढ़ सकते हैं। ये 3 बुक आप अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे से तो आपका जीके के अंदर कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको नहीं आएगा ना तो ये मान के चलिए कि किसी को नहीं आएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। और मेरे 100 में से आपको बता देता हूँ कि मेरे 100 में से 90 मार्क्स एसएसजीडी के अंदर आए हैं, ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा। मैंने इन बुक के अलावा मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, मैंने ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा हूँ। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत मतलब कोई टॉपिक ऐसा है कि जो मुझे बुक में या इधर उधर से नहीं मिला, मैंने वो ऑनलाइन देखा है। बाकी बुक के अंदर जो मैंने बुक बताई ना वो बेस्ट बुक है। आज भी मैं अगर तैयारी करता हूँ तो इन्हीं बुक को पढ़ता हूँ, और इनमें से एग्ज़ाम आता है। एक बुक को इतना पढ़ दो कि उसमें से कुछ ना छूटे, बस यही सफलता का राज है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बाकी आप कमेंट में कोई भी आप मेरे से कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अच्छे रहें, खुश रहें।